तो चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आपको पढ़ाएंगे। और ये द्विघात समीकरण का ये चीजें जो है बेसिक से है। आज हम बेसिक चीजें बताएंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे, और आपको बहुत इंटरेस्ट भी जगेगा इस चैप्टर को पढ़ने से। तो चलिए, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो लेकिन नाम ही है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि उस समीकरण में जो चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसका जो पावर होगा वो 2, मैक्सिमम पावर 2 होगा। और जिस द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर 2 होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। जिसे देख लीजिए, आपको यहां पर नजर आता होगा, आपको यहां पे नजर आ रहा है। देखिए, ये क्या है, आपको इस द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर के जो काम है वो x कर रहा है और इस पे x का अधिकतम पावर जो है आपको 2 है। तो जिस द्विघात बहुपद का अधिकतम पावर 2 होगा वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। और एक शर्त है उसमें, a नॉट इक्वल 0, मतलब हुआ कि कभी भी x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के रूप में देखिए, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसका मतलब हुआ कि x स्क्वायर का गुणांक 2 है, ये कभी भी 0 नहीं होता। यानी ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। अब देखिए, इसमें द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है। ये सारे द्विघात समीकरण क्या हो, पहले बताएंगे परिभाषा। हल करने का तरीका भी है, गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र लगा के बनाइए, या पूर्ण वर्ग विधि है। ये सारे विधि है जो आपको द्विघात समीकरण को बनाने में काम आएगा, तो आप समझ पाते होंगे। फिर देखिए, फैक्टराइजेशन। इसका मतलब हुआ कि नहीं होता है कि दोनों साइड के गुणनफल करके मध्य पद को इस प्रकार से डिवाइड या तोड़ दीजिए, इस पे गुना करने के बाद दोनों साइड का गुणनफल और बीच वाले का योगफल आ जाए। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक द्विघात सूत्र होता है जो आपको सीधाचार्य से सिद्ध किया हो जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें द्विघात समीकरण में आते हैं, इस सारे चीज को बताएंगे। और देखिए, इसमें हमने लगा भी दिए हैं, बिल्कुल ये भाषा होगा आसान। नहीं तो आसान भाषा में सीखिए मेरे साथ आप द्विघात समीकरण को। तो चलिए, आपको हम अब आगे कुछ पेज को लेकर आए हैं जिसमें पहले द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से आपको हम बताने का प्रयास करें। तो द्विघात समीकरण को बताने से पहले देखिए, द्विघात समीकरण जो है वो, इसका जो मानक रूप हो जाता है वो हो जाता है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें बताए थे कि a नॉट इक्वल 0, जबकि b और c 0 हो सकता है। b और c 0 हो सकता है, जबकि a कभी भी 0 नहीं होगा। और इस प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। तो चलिए, द्विघात समीकरण में आपको एक पहले फार्मूला सिद्ध करेंगे कि द्विघात समीकरण में जो फार्मूला होता है वो आपको पहले हम बताएंगे, उसके बाद भी हम प्रश्न लेकर आएंगे। पहले हम बता देते हैं कि द्विघात समीकरण में कौन कौन से फार्मूला का उपयोग करेंगे, यानी द्विघात सूत्र आता कैसे, सो ही जानिए। पहले द्विघात सूत्र देखिए, आपको यहां से बताएंगे कि द्विघात सूत्र लाएंगे कैसे, सो यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले आप द्विघात सूत्र को सिद्ध करने के लिए जान लीजिए। तो द्विघात सूत्र को सिद्ध करने के लिए, तो द्विघात सूत्र को सिद्ध करने के लिए पहले आपको द्विघात समीकरण चाहिए, उसी से आप सूत्र लाएंगे। तो द्विघात समीकरण जो हो जाता है आपका ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको मानक रूप में माना जाता है, मैंने इसी से बार बार हम लोग को तुलना करना है। तुलना हमेशा मानक रूप से करेंगे, जो है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि द्विघात सूत्र सिद्ध कैसे करते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, अपने ढंग से क्या करेंगे, मन करे तो इसमें a से गुणा करके a के स्क्वायर कर लीजिए, मने तो a को हटा दीजिए। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, हम दोनों ओर a से भाग देने पर, दोनों ओर a से भाग देने पर, जब दोनों ओर a से आप भाग दे दीजिएगा तो यहां बचेगा क्या आपको, यहां बचेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर बचेगा 0। आपको ऑटोमेटिक है कि वहां से जब आप 0 में a से भागा दे देंगे तो भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो आगे चलिए, अब ऐसे प्रश्न को देखिए, इसको पूर्ण वर्ग विधि से, इसको इस प्रकार से अगर द्विघात समीकरण सोल्व करना हो तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। एक प्रश्न भी आ जाए कि द्विघात समीकरण को सिद्ध किया जाता है किस विधि से, तो बोलना है पूर्ण वर्ग विधि से, और आप पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल कर पाएंगे। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से लिखिए, एक्स स्क्वायर, देखना है कि मध्य पद में चिन्ह किस चिन्ह के साथ आया। मध्य पद में अगर प्लस का साइन है तो समझ जाना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना है। अगर मध्य पद में माइनस का चिन्ह है तो समझिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करना है। ये आप समझ जाएंगे आसानी से, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 2 तो दे दिए, a तो पता था x था, लेकिन b के बारे में पता नहीं है। देखिए b की जगह पर कितना रखेंगे कि b बाई ए एक्स आना चाहिए, यानी कितने से गुना करना पड़ेगा, तो बोलेंगे b बाई 2a से, तब तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा b बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी b बटा हो गया आपका 2a का होल स्क्वायर। देखिए जितने ये जोड़ दिए हैं उतना ही माइनस करना होता है, तो माइनस b बटा 2a के होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए बराबर 0। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए हमको जितना क्वेश्चन है उतना ही हमको नीचे भी आना चाहिए। मैथ में जो है अपने मन से कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे आप लोग, यानी देखिए जो ये है वही ये भी है, भले भागा दे दिए हैं ऐसे, लेकिन जो ये सोल्व करेंगे तो जो है यही चलाएगा, फिर इनको भी सोल्व करेंगे तो यही आएगा। यानी अपने काम बनाने के लिए उसमें आप जोड़ घटाव कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब देखिए इसी के आगे चलिए, क्या यहां से यहां तक में एक आपको फार्मूला नजर आता होगा। देखिए यहां से यहां तक में एक सूत्र आएगा, x प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर, बराबर का साइन दे दीजिए। ये देखिए यहां से यहां तक के लिए सूत्र है, ये वाला है माइनस बी बटा 2a के स्क्वायर, माइनस में बराबर को दूसरे वाले में प्लस में हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो होगा बी स्क्वायर बटा 4a के स्क्वायर माइनस सी बटा a बचेगा, आपको सी बटा a बचा। अब देखिए जब इन्हीं को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम यहां से लेंगे तो एलसीएम आपका होगा 4a के स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपको b स्क्वायर माइनस a से a कटेगा, बच जाएगा आपको यहाँ से 4ac। जब क्या होगा, यहाँ इधर से आप क्या करेंगे, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो दूसरे ओर जब लाएंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी x प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। जब इसके आगे आप फिर सोल्व करेंगे तो x प्लस बी बटा 2a, आप चाहे तो इनको थोड़ा ऐसा भी लिख लेते तो एक स्टेप कम जाएगा। क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दीजिए, ये वाला प्लस में इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस b बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एलसीएम जब आप यहां से लेंगे x बराबर तो होगा 2a, यहां बचेगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको यहां से जो बच गया आपको x बराबर जो आया, फिर लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा जो हो गया आपका 2a। इसी समीकरण को ये जो आपका जो समीकरण आया, और इस समीकरण को बोलते हैं द्विघात सूत्र बोलते हैं। इस सूत्र को द्विघात सूत्र बोलते हैं। ये द्विघात सूत्र, ये ही आपका द्विघात सूत्र हो गया। यह इसी को बोलते हैं हम लोग श्रीधारा चार्य सूत्र। इसी को बोलते हैं श्रीधारा चार्य सूत्र। आज से हम लोगों को क्या करना है, ये क्लास 10th में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण को। अगर आप द्विघात समीकरण को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसी प्रकार सूत्र को लाना चाहते हैं कि द्विघात सूत्र आता कैसे है, तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो समझ में बातें आपको आ गया होगा कि द्विघात सूत्र को कैसे हमने सिद्ध किया। अगर आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं, ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या किए, हमने यहां से एक को हटाना था। एक को हटाने के लिए इसके नीचे में एगो ए से भागा देना होता है, तो मैथ के हिसाब से भागा दे वो हर जगह देना पड़ेगा, तो हर जगह भागा देने देख ही रहा होगा आपको। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में सेट किए, ये माइनस में ये प्लस में जोड़े थे तो माइनस में घटा दिए प्लस सी बाई ए। अब क्या किए, ये था माइनस में प्लस में कर दिए, प्लस में था माइनस में होगा। इस प्रकार से सोल्व करने से आपको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और ये बहुत अच्छे फॉर्मूला है, अभी से याद कर लेंगे आपको। अब इसी में चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को समझिए है, कह दीजिए डॉक्टर, तो कोई द्विघात समीकरण का हल यानी मूल कैसा होगा जो यही बताएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए द्विघात समीकरण की जांच। द्विघात समीकरण की जांच। द्विघात समीकरण की जांच। अब देखिए इसकी जांच, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं पहले फीवर वेट वगैरह वगैरह जांच होता है, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा ये कौन बताएगा, इसको कोई बताएगा। तो द्विघात समीकरण की जो जांच होगा उस जांच करने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं विवेचक। यानी किससे जांच होगा जी, इनका जांच होगा विवेचक, या इसी को बोलते हैं विवितकर या डिस्क्राइमिनेट यानी विवेचक। इसको डी से सूचित करते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए विवेचक बराबर सूत्र पूछा जाए तो बोलना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताएगा कि द्विघात समीकरण का हल होगा कैसा। लगता है आप लोग समझ पाते होंगे कि विवेचक यही बताएगा कि कोई द्विघात समीकरण का हल कैसा होगा। और मेरा विश्वास है कि आज आप बहुत बेहतर समझेंगे और प्रयास करते हैं इसके समझाएं। तो विवेचक जो विवितकर जो होता है उसको ये भी याद कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अच्छे से याद कर जाना है, तो याद हो ही गया होगा, और द्विघात समीकरण भी आपको याद हो गया होगा। तो देखिए विवेचक में जो कंडीशन है, कुछ इसकी शर्त है। शर्त नंबर 1, जब क्या करेंगे, किसी द्विघात समीकरण को लेंगे और विवेचक को ज्ञात करेंगे। तो जब हम लोग को विवेचक को ज्ञात, पहले तो हम विवेचक के ज्ञात करने के लिए बता देते हैं, तब हम उसके शर्त पे जाएंगे। ठीक, तो पहले मान लीजिए एक द्विघात समीकरण लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल में एक द्विघात समीकरण लेते हैं 7x के स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 इक्वल 0, और पूछा जाए कि इसकी विवेचक क्या होगा। तो जब इसका विवेचक ज्ञात करना है तो इसकी तुलना हमेशा करवाना है मानक समीकरण से। हम बताए कि तो इसकी तुलना जो आप हमेशा करेंगे
स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि आपका ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यही नहीं है। तुलना हमेशा इसी से करना है, याद करना है, द्विघात समीकरण की तुलना हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करना है। तो चलिए करते हैं। तो ऐसे ऐसे देखने से पता चल रहा है आपको कि a की जगह पर कितना है 7, b की जगह पर 9, c की जगह पर -4। तो आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि फर्स्ट प्रश्न है इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम लिख देते हैं a बराबर 7, b बराबर 9 और c बराबर -4 लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां से जब आपको विवेचक d ज्ञात करना होगा तो आपको लिखना है d बराबर b स्क्वायर -4। अब यहां से देखिए कि b की जगह पर आपको कितना लिखना है 9 के तो स्क्वायर -4, a की जगह पर 7 और c की जगह पे -4। तो 9 के स्क्वायर होता है 9 नमा 81, माइनस के माइनस का प्लस होगा और 416 16 साथी बलहोतल से होगा। तो 42 के 2 बाकी 4 7 4 11 सरस्वती छक 2 बाकी 4 7 4 11 ठीक ही है, प्लस 112। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 3 8 9 10 के 0 नहीं 3 हो गया और यहां से आपका हो गया 8 1 9 और 193। तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकता है कि केवल विवेचक ही पूछेगा प्रश्न कि विवेचक क्या है बताइए। कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा पूछेगा इसका विवेचक बताइए। चलिए एक और प्रश्न को लेकर चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आ गया √3x के स्क्वायर प्लस 4 √3 -7 और बोला जाए कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो अब हम बताए हैं कि जब विवेचक ज्ञात करना है तो तुलना किससे करवाना है? तुलना हमको करवाना है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। किससे करवाना है? ax के स्क्वायर प्लस bx। समझिए द्विघात समीकरण ही ऊपर वाला गलत लिखा गया है, समझ गए? तो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। तो ये गलत हो गया तो बड़ी बात नहीं है, सुधार होना बहुत जरूरी है। अगर सुधार नहीं होता है तो दिक्कत। मान लीजिए 4 √3x प्लस 7 था लगता है लिखा हुआ बराबर 0। तुलना इनसे करवाना किससे है? तो ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां से देखेंगे आप तो a की जगह पर आ गया √3, b के जगह पर आ गया आपका 4 √3 और c के जगह पर आ गया 6। प्रश्न तो दिख ही रहा होगा। और अब ऐसा प्रश्न को हमको पहले हम विवेचक निकालने बता रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जब विवेचक ज्ञात निकालने के लिए बता रहे हैं विवेचक को d से करते हैं सूचित और d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। अब यहां से देखिए कि b की जगह पर कितना रखेंगे। b की जगह पर आपका है 4 √3 के स्क्वायर -4, a की जगह पर है √3 और c की जगह पर है 7। अब जब इनको सोल्व करेंगे आप देखिए इनका इतना का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 16 48, ये आपका 48 आ जाएगा 48 माइनस यहां से करेंगे 7 चौक 28 √3। अब देखेंगे कुछ कॉमन है तो ले सकते हैं, नहीं कॉमन है तो छोड़ भी सकते हैं। बहुत हो तो 4 कॉमन ले लीजिए। 4 से कॉमन लेंगे तो 4 इकाई 4 4 दूनी के 8 4 7 28 √3। तो समझिए ये आपका विवेचक आ गया। तो आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए आ गया। अब आपको क्या पूछा जाएगा इसी में? जब विवेचक आ जाएगा तो फिर इसके इसी द्विघात समीकरण से इसके मूल निकालेंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी यही विवेचक बताएगा। अगर ये शून्य से ज्यादा रहेगा, शून्य के बराबर रहेगा, शून्य से कम रहेगा, मैंने अलग अलग कंडीशन में कुछ कुछ रह सकता है आपको। तो देखिए इसके विवेचक कैसे हो क्या होगा। अब देखिए इसे ये कुछ शर्तें जानेंगे हम। कुछ शर्त ये जानेंगे, कुछ जो है शर्त बताते हैं आपको पहले। चलिए मैं द्विघात समीकरण की जांच की जो शर्त होगा, शर्त
यानी d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसी में बताया जाएगा कि विवेचक कैसा होगा, कब होगा। तो देखिए समझिए, इसी में एक नंबर लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो विवेचक का मान ज्ञात किए हैं वो 0 से बड़ा नहीं, जो विवेचक का मान ज्ञात किए हैं करेंगे वो 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब है कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी 0 होनी चाहिए, यानी माइनस से में नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 भी होता है, लेकिन 0.5 2 पता में ये सारे भी 0 से बड़ा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जो होता है ऐसा लिखिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। समान माने बराबर, मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और समान हो जाता है। कंडीशन 2। दूसरा जो है d इक्वल 0 लिखिए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखिए, या बी स्क्वायर बराबर 4ac। ये तीनों करने जानिए, d बराबर 0 आ जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, या बी स्क्वायर का मान 4ac के बराबर आ जाए। ऐसे ये तीनों कंडीशन अगर रहे, ऐसे स्थिति में जो होता है आपका मूल जो होगा, ऐसे स्थिति में मूल वास्तविक और समान होगा। सॉरी, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मूल वास्तविक और वो समान होना था। यहां मूल वास्तविक और क्या होगा, वो समान होगा। यहाँ मूल वास्तविक और समान माने बराबर होगा। तीसरी जो कंडीशन है आपका इसी में 3 नंबर लेकर चलते हैं, b लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब हुआ कि d का मान 0 से कम होगा। जब d का मान 0 से कम होगा, इसका मतलब हुआ कि उसका मान निगेटिव होगा। ऐसा स्थिति में होता है मूल काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होता है। ऐसे स्थिति में आपको द्विघात समीकरण का मूल निकालना नहीं है। अगली कक्षा में जब आप जाएंगे क्लास 11th में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का मूल कैसे निकालते हैं। तो ये तीनों कंडीशन हुआ जांच। एक बार रिवीजन कर लीजिए। विवेचक को d से करते हैं सूचित, d बराबर फॉर्मूला हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसमें कंडीशन है कि d ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो क्या होता है, मूल वास्तविक और वो समान होता है। मूल वास्तविक और वो समान माने बराबर नहीं होता है। जब d बराबर 0 बोलिए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बताइए, या b बराबर बी स्क्वायर 4ac बताइए। ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, मूल वास्तविक और समान होता है। कभी कभी विद्यार्थी जो है कंफ्यूजन कर देता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन डाल देगा कि मूल किस स्थिति में मूल समान नहीं होगा। तो क्या करेगा, d बराबर भी 0 दे रहेगा, ये भी दे रहेगा, ये भी दे रहेगा, एक को गलत दे रहेगा, उसी को खोजना है। तो मैक्सिमम विद्यार्थी को दिमाग में सेट हो गया कि d बराबर 0 लिखेंगे, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, जो आता तो उसी से है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कीजिए, या बी स्क्वायर बराबर 4ac कीजिए। अगर इक्वल आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब हुआ कि d का मान जो होगा वो 0 से कम, मतलब माइनस में हो जाएगा। तो ये बोलिए तो मूल काल्पनिक होगा। मूल, अब देखिए कुछ क्वेश्चन लेकर आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि मूल कैसा होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0।
एक मानिए द्विघात समीकरण ले लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 और पूछते हैं कि इसका द्विघात समीकरण निकालिए। इससे ही पहले बताते हैं कि इसके मूल होगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। नहीं तो ये विवेचक जो ज्ञात करते हैं वो मूलों की प्रकृति ही ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, इसका मतलब पूछ रहा है कि विवेचक ज्ञात कीजिए, और विवेचक ज्ञात करने के बाद ये बताइए कि मूल होगा कैसा। तो चलिए पहले विवेचक ज्ञात करते हैं। इसकी तुलना हमेशा करवाना किससे है, ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, यहां से तुलना करेंगे तो एक के मान 1 आएगा, बी बराबर 4 आएगा और सी बराबर 4 आएगा। अब हमको विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक, यानी विवेचक d बराबर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो अब उसका वैल्यू को दीजिए और देखिए कि विवेचक का मान कितना आ रहा है। जहां पे b है वहां क्या लिखेंगे 4, तो हुआ 4 के स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 4। यहां से जब सोल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस के 16 बराबर क्या हो गया 0। जब ये विवेचक का मान 0 आ गया, विवेचक का मान जब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि मूल कैसा होगा। तो विवेचक 0 आ गया तो इसका मतलब है कि मूल जो होगा वास्तविक और समान, यानी बराबर, वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा। जब मूल वास्तविक और समान होगा तो होगा क्या, तो कहां जाएंगे, द्विघात सूत्र के पास, यानी श्रीधाराचार्य फार्मूला के पास। यानी वास्तविक और समान तो होगा, लेकिन होगा क्या, तो जाएंगे द्विघात सूत्र, लिखेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र x बराबर बताए हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। माइनस को माइनस के जहां पे b लिखल है देखिए क्या लिखेंगे, माइनस के 4। ये हो गया आपका प्लस माइनस, विवेचक का मान तो आया है 0 बटा 2, जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर कितना आएगा, तो 1 आएगा। जब इनको सोल्व करेंगे आप तो जब इतने को आप सोल्व कर देंगे तो यहां से देखिए 0 ही आ गया, तो यानी माइनस 4 बटा 2। जब काटेंगे तो आएगा माइनस 2। द्विघात समीकरण था, इस जगह 2 मूल होगा, माइनस 2 माइनस 2। ये जितने घात का समीकरण होगा उसमें मूलों की संख्या भी उतना ही होगा, इसलिए यहां से आपका आ जाएगा x बराबर माइनस 2 2। अब कोई दूसरी एक प्रश्न और भी आपको बताने का प्रयास करते हैं जिसकी विवेचक ही ज्ञात करना है। तो लिए एक प्रश्न और बताते हैं जो आपको विवेचक ज्ञात करने के लिए बताएंगे और उससे मूल भी निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए, जिसे है कि x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अगर इस समीकरण है और इस समीकरण का पहले आप विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात करने के बाद क्या करना है आपको, इसके मूल ज्ञात करना है। नहीं तो पहले विवेचक ज्ञात करते हैं। देखिए इसका विवेचक ज्ञात करने का क्या तरीका है, बेसिक्स बता रहे हैं आपको, एग्जाम में फास्ट बनाना है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सिखाएं समझाएं बहुत अच्छे ढंग से। तो देखिए आपका है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 हो गया। तो ये आपका तो द्विघात समीकरण है, बता ही चुके हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी यहां से जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा आपका 1, b का मान आ जाएगा माइनस के 3, c का मान आ जाएगा माइनस के 10। यही आपको आएगा। जब ये आपको आएगा तो पहले आपको विवेचक ज्ञात करना है, नहीं क्योंकि प्रकृति तो वही बताएगा। तो विवेचक यानी d बराबर जो हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर लिखेंगे आप माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4a, c के जगह पर लिखेंगे माइनस के 10।
3 के -3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा, माइनस माइनस प्लस और 10 चौक आपका 40 यानी आ जाएगा आपका 49। 49 आया मतलब हुआ कि d ग्रेटर देन 0 आ गया। d ग्रेटर देन 0 आया तो मूल कैसा होगा? d ग्रेटर देन 0 की स्थिति में मूल वास्तविक और ओ समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा? ओ समान। तो जब मूल वास्तविक और ओ समान होगा तो होगा क्या? ये कौन बताएगा? तो द्विघात सूत्र। अच्छा, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको गुणनखंड विधि आप 9th में पढ़े हैं बहुत अच्छे से। 10th में द्विघात सूत्र का ज्यादा ही उपयोग करेंगे ताकि आपको सूत्र भी याद हो जाए और चीजें भी समझ में आ जाए। तो देखिए द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र x बराबर जो होता है वो माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा होता है 2a। माइनस के माइनस रखिए, देखिए जहां पे b है वहां कितना रखेंगे? देखिए b की जगह पर -3 है तो आप -3 रखिए, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया? 49 बटा 2, a की जगह पर कितना है? 1। माइनस माइनस का होगा प्लस, प्लस माइनस 49 के वर्गमूल हो जाएगा आपका 7 अब बटा 2। अब यहां से जब सोल्व करेंगे आप, इसी को सोल्व जब करना है इसी प्रश्न को आपको, तो लिखेंगे 3 प्लस 7/2 कोमा 3 माइनस 7/2। यानी प्लस माइनस का मतलब हुआ कि एक बार चिन्ह को प्लस में देकर सोल्व करेंगे और एक बार माइनस में देकर सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे यहां से तो आप देखिए 7 3 10 बटा 2 कितना हो गया? 5। यहां से घटाएंगे तो -4/2 माइनस के 2, यानी इस द्विघात समीकरण का 2 गो मूल आएगा, एक आएगा 5, एक आएगा -2 और दोनों अलग अलग है। इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र का उपयोग करके बनाने के लिए बताया गया। अब क्या करेंगे, हमने कुछ क्वेश्चन को बुक से ही बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, देखिए इसे आपको दिख रहा होगा नहीं, ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है आपका? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप है क्या आपका? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल 0 है। अब इसी में देखिए द्विघात समीकरण में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब बुक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो थोड़ा आपको बुक का स्टडी भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि चीजें छूट जाएगा। आप बहुत तेज पढ़ने में क्वेश्चन खूब ना लेते हैं तभी घबरा जाओगे। जी देखिएगा, अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था। क्वेश्चन आ जाएगा हमारे ऑब्जेक्टिव में, सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किसने किया? तो यही बेबीलोन वासियों ने किया था, ये लोगों को मानना है। अब इसके आगे देखिए, अभी हमने आपको द्विघात समीकरण को आता कैसे है यानी पूर्ण वर्ग विधि से, उसी बारे में लिखल है। कहता है कि यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित किया। वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। हल करने के श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को जाता है। देखिए द्विघात समीकरण हल करने का श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को जाता है। देखिए द्विघात समीकरण से संबंधित जो लोग थे, ब्रह्मगुप्त। देखिए कहता है कि ब्रह्मगुप्त ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। कौन दिया था? ब्रह्मगुप्त। बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया। श्रीधराचार्य जो ये सूत्र दिया था, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ये सूत्र देखो किनको? श्रीधराचार्य हो जाता है। और ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने से प्राप्त हुआ। पूछेगा द्विघात सूत्र या
त्रिधाराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो बोलना है पूर्ण वर्ग विधि से। ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। अब देखिए, एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरण का अध्ययन किया। अब्राहम बारहियानासी यूरो, अब्राहम बारहियानासी यूरो ने 1815 में छपी अपनी पुस्तक लीबर इम्बाडोरम में विभिन्न द्विघात समीकरण पूर्ण हल दिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न आ जाएगा, पुस्तक लीबर इम्बाडोरम के लेखक कौन है या किससे संबंधित थे? जैसे लीबर इम्बाडोरम, तो क्या बताना? अब्राहम बारहियानासी यूरो। और कब लिखा है? 1115 में। इसलिए बोल रहे हैं कि चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। प्रश्न बनाने से आपको सारे प्रश्न बन ही जाए जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, अब्राहम बारहियानासी यूरो 1115 में छपी अपनी पुस्तक लीबर इम्बाडोरम में विभिन्न द्विघात समीकरण को पूर्ण हल दिए थे। और भी कुछ है, देख लेते हैं। अब है कि द्विघात समीकरण, तो बता ही चुके हैं कि द्विघात समीकरण होगा किस रूप का? तो वो होगा ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का, जहां a b c क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होगा, a नॉट इक्वल 0 होगा। उदाहरण इसी रूप में दिया हुआ है। ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। वास्तविक संख्या p ऑफ x इक्वल 0 और p ऑफ x घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई द्विघात समीकरण नहीं, कोई भी समीकरण जिसका x का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाएगा। x की जगह पर आप चर जो भी मान लें, x y z जो मन करे वो मानिए। अब देखिए लिखल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहेंगे। पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए द्विघात समीकरण, तो बताना है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक परिस्थितियों में गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तुत होते हैं। और आइए हम चल के करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इतने चीज हम आपको बेसिक बताए हैं। अब क्या होगा, हम इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी, और आपका दिल गदगद हो जाएगा और आप समझेंगे बहुत अच्छे, आशा करते हैं। और कहीं कुछ लगता है तो आप कमेंट वगैरह करके बताएंगे कि सर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन तब भी पे ऑनलाइन जो है हम थोड़ा इधर ही स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा ऑनलाइन में एक्सपीरियंस कम हो सकता है, लेकिन मेरा ऑफलाइन बहुत अच्छा है। और मेरा क्लासेज जो है परफॉर्मेंस क्लासेज है ऑनलाइन, और आप चाहें तो इस पे जुड़ के हमारे साथ आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।